हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास डिवाइस है, ये है Oppo S6 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में Oppo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, Oppo S6 5G स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 6GB 256GB। और डिवाइस के हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, चेक कर सकते हो। जिसमें 7000 mAh बैटरी दिया गया है, 45 वाट सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट, वाटर रेजिस्टेंस ये स्मार्टफोन है, IP66, 68 और 69 के साथ में वेपर कूलिंग सिस्टम, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। डिवाइस में 3 अलग अलग कलर है, पिंक, ब्लू और व्हाइट। और मेरे पास आज इसी डिवाइस के आइस व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है 25,999, लेकिन इससे भी काफी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। क्या है एक्चुअल कीमत Oppo S6 5G स्मार्टफोन की, आगे इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स अनबॉक्स Oppo S6 5G स्मार्टफोन। उससे पहले गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है, चारों तरफ शिल है, इसे ब्रेक कर दिया है, बारी है अनबॉक्स करने का। फोन अनबॉक्स हो चुका है और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं Oppo की ब्रांडिंग के साथ में ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए इसके अंदर क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, साथ ही साथ बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट केस कवर इसी सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन Oppo S6 5G स्मार्टफोन। बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए तो यहाँ पे हमें 45 वाट का सुपर वुक चार्जर देखने को मिल जाता है, और इसी चार्जर के अलावा यहाँ पे एक टाइप सी केबल एंड ये सिम इजेक्टर। और चलिए फिलहाल स्मार्टफोन को देखते हैं। ये रहा दोस्तों Oppo S6 5G स्मार्टफोन। कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में, कुछ इस तरीके से बैक बॉडी में टेक्सचर बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन सेम Oppo F31 की तरह ही दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन, इसी स्मार्टफोन की बैक बॉडी में Oppo का ब्रांडिंग है। इसके अलावा डुअल रियर कैमरा सेटअप है विद एलईडी फ्लैश का। डिवाइस की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है, काफी बढ़िया है, बेहतरीन लुक्स के साथ में ये स्मार्टफोन एंड व्हाइट कलर में ये काफी बढ़िया लग रहा है। वैसे में Oppo S6 5G स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बॉक्सी डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन। डिवाइस की वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 216 ग्राम इस फोन की वेट है और 8.61 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन। डिवाइस की फिजिकल ओवरव्यू यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। डिवाइस जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है, पावर आउट के साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इतना ज्यादा लाइट वेट नहीं है और स्लिम भी नहीं है, थोड़ा सा भारी फोन डेफिनेटली है। Oppo S6 5G स्मार्टफोन की जो ब्लू कलर है वो भी काफी अट्रैक्टिव दिखता है। ये देखिए, मैट फिनिश के साथ में कुछ इस तरीके से डिजाइन वाला ये ब्लू कलर के साथ में Oppo S6 5G स्मार्टफोन काफी अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया लुक्स गाइस। Oppo S6 5G स्मार्टफोन की कौन सा कलर आपको बेटर लगा, नीचे कमेंट करना ना भूले, व्हाइट या फिर ब्लू कलर। एंड ये जो स्मार्टफोन है ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि डिवाइस वाटर रेजिस्टेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया, जो पीक लेवल का IP रेटिंग है IP69 वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे IP रेटिंग 66 और 68 यानी तीनों ही IP रेटिंग बढ़िया इस स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करेगा। और इसी स्मार्टफोन की जो बैक बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन। और डिवाइस की जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी बेहतरीन है गाइस। मुझे लिटरली इसी डिवाइस की जो कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड मुझे ये कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। गोल गोल जो कैमरा मॉड्यूल दिया जाता है वो इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इस तरीके से जब डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है लिटरली मज़ा ही आ जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है अंडर 20,000 में 2 वेरिएंट आता है और डिवाइस की जो अपर वेरिएंट है वो 20,000 की ऊपर है। एंड गाइस, फिलहाल स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी हाई है सभी स्मार्टफोन की, और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि स्मार्टफोन की जो यहाँ पे रैम एंड रोम है उसका डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके वजह से स्मार्टफोन में जो यहाँ पे प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। रैम एंड रोम की काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी बढ़ा है। तो इसी स्मार्टफोन की प्राइस भी काफ़ी बढ़ा के रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है स्मार्टफोन की प्राइस। ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर बाकी बहुत सारी चीज़ों कि प्राइस काफ़ी महंगा होने वाला है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने के बारे में सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, तो जल्दी से परचेज करेगा क्योंकि अप टू 50% तक पड़ने की चांसेस है। एंड डिवाइस को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब चलिए इसी डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है
वो कुछ इस तरीके से पंचोल कैमरा के साथ में डिस्प्ले नजर आ रहा है। चलिए सेटअप करते हैं एंड इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिवाइस को पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है एंड डिवाइस के डिस्प्ले कुछ इस तरीके से खूबसूरत डिस्प्ले नजर आ रहा है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। 6.75 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। HD प्लस यानी 720x1570 का पिक्सल्स दिया गया है एंड रिफ्रेश रेट के मामले में डिवाइस मुझे अच्छा लगा क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम जो यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट है वो है 240 हर्ट्ज की यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट है। तो डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो ओके है। HD प्लस से फुल HD प्लस नहीं है, मेरे ख्याल से फुल HD प्लस होना चाहिए था। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन है उस रेंज के हिसाब से कम डिवाइस में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देना चाहिए था। और डिवाइस की जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस होगा अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं है, बट इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल की यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी नहीं है, बस काम चल जाएगा। तो डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अब चलिए डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस में 4GB रैम है, साथ में एडिशनल यहाँ पे 4GB रैम है, 128GB रोम है और इसके अलावा 6GB 128GB 6GB के साथ में एडिशनल 6GB रैम है। और इसके अलावा इसका जो अपर वेरिएंट है वो है 6GB 256GB, तो 6GB के साथ में एडिशनल 6GB रैम और 256GB इसमें रोम है। और डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 चिपसेट। और ये जो चिपसेट है ये काफ़ी हद तक बढ़िया चिपसेट है, लेकिन जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से इसमें और बेटर चिपसेट देना चाहिए था। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 जो चिपसेट है वो काफ़ी सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है, लो बजट रेंज के स्मार्टफोन में भी और 15,000 के अराउंड के डिवाइस में भी। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्राइस इस स्मार्टफोन की महंगा है, तो उस हिसाब से भी इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट यूज़ किया गया है। और ये जो चिपसेट है 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। Mali G57 MC2 GPU दिया गया है। एंड्रॉइड 15 ColorOS यहाँ पे लेटेस्ट 15 दिया गया है, लेटेस्ट तो 16 ही है एंड एंड्रॉइड वर्जन 15, लेटेस्ट यहाँ पे 16 एंड 17 का अपग्रेड ज़रूर मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ColorOS 17 तक शायद 18 तक मिल जाएगा आपको। एंड इसी स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में अगर कहूँ तो हैवी गेमिंग के लिए इतना ज़्यादा ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है। नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए ये चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हैवी यूज़र हो, हैवी गेमिंग करते हो तो ये स्मार्टफोन से आप दूरी बना के रखिएगा। एंड इसी स्मार्टफोन की चलिए बैटरी के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस में जो बैटरी दिया गया है वो है 7000 mAh बैटरी, 7000 mAh बैटरी विद फॉर्सिंग सपोर्ट दिया गया है 45 वाट का। बॉक्स के अंदर चार्जर भी 40 वाट का दिया गया है, फ़ोन भी सपोर्ट करता है 45 वाट एंड 7000 mAh बैटरी, 7000 mAh बैटरी के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड इसी डिवाइस की जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है साइड मोड फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन के साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करूँ तो डुअल रियर कैमरा सेटअप बैक बॉडी में दिया गया है, एलईडी फ्लैश AI कैमरा सिस्टम। एंड इसी डिवाइस की जो सेल्फी है वो है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल अपर्चर f1.8 के साथ में, तो 50 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। जो आउटपुट है, रिजल्ट है काफ़ी हद तक बढ़िया है, बेहतरीन कैमरा आउटपुट, बेहतरीन कैमरा रिजल्ट के साथ में ये स्मार्टफोन है। तो कैमरा के मामले में ओके डिवाइस है, अच्छा है, ख़राब भी नहीं है और बस काम चल जाएगा। कुछ इस तरीके से कैमरा स्पेसिफिकेशंस कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। फिलहाल इंडियन मार्केट में इसका 3 अलग अलग वेरिएंट है। 4GB 128GB जिसका प्राइस है 17,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 18,000 का ये स्मार्टफोन है, 18,000 का स्मार्टफोन है। और 6GB 128GB वेरिएंट 19,999 यानी ऑलमोस्ट 20,000 का ये स्मार्टफोन है। 20,000 में आपको 6GB 128GB वेरिएंट मिलता है। और इसी स्मार्टफोन की 6GB 256GB वेरिएंट का प्राइस है 21,999 यानी ऑलमोस्ट 22,000 का ये स्मार्टफोन है। 22,000 में 6GB 256GB वेरिएंट है। तो 3 अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट है। एंड प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये है कि बेहतरीन स्मार्टफोन तो नहीं कह सकता, बट ठीक है, फिलहाल मार्केट के हिसाब से ओके है। थोड़ा सा ओवर प्राइस है, 15-16,000 के बीच में होता तो काम चल जाता, बट थोड़ा सा ओवर प्राइस डेफिनेटली है। तो ये था दोस्तों Oppo A6 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड इसी स्मार्टफोन के बारे में काफी कुछ उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए भी इतना ही गाइस, नेक्स्ट किसी ऐसे नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो लेकर आप सबके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।